कहानी शुरू होती है भारत के उत्तर पूर्वी जंगलों में एक ऐसा गांव जिसका कोई नक्शा नहीं था, न ही वहां जाने का कोई रास्ता। लेकिन कहते हैं हर 100 साल में एक दिन पूर्णिमा की रात वह गांव कुछ घंटों के लिए दिखाई देता है। इस रहस्य की खबर एक युवा खोज करता अनय को लगी। वह अंधविश्वासों को नहीं मानता था, पर यह बात उसके मन को चुभ गई। 15 वर्षों से वह भारत के हर हिस्से में यात्रा कर रहा था, पुरानी पांडुलिपियां, नक्शे और लोक कथाओं को खंगालता रहा। आखिरकार उसे वह संकेत मिला, एक ताम्र पत्र जिस पर उकेरा था, जिसे स्वयं खोने का डर न हो वही उसे पा सकता है। अनय पूर्णिमा की रात जंगल में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। घड़ी ने 12 बजाए और कोहरे के बीच अचानक सामने एक गांव उभरने लगा। कच्चे मकान, जलते दीपक और धीमी सी बांसुरी की ध्वनि। वहां लोग दिखे, पर उनके चेहरे धुंधले थे, मानो वे ठोस नहीं थे, जैसे स्मृतियां हो। वे बोले नहीं, बस मुस्कुराते रहे। एक बच्ची दौड़कर अनय के पास आई और बोली, तुम्हारा इंतजार था। अनय हैरान था। बच्ची ने उसका हाथ पकड़ा और एक पुरानी हवेली की ओर ले गई। अंदर वह ताम्र पत्र उसी स्थिति में रखा था, जैसे अनय की प्रतीक्षा कर रहा हो। हवेली की दीवारों पर चित्र थे, समय के साथ धुंधले हो चुके। उनमें दिखा एक युवा, हूबहू अनय जैसा, जो सैकड़ों साल पहले इस गांव का था। सच सामने आया, ये गांव उन आत्माओं का था जिन्होंने किसी कारण अधूरी मृत्यु पाई थी और अब हर 100 साल में एक दिन जीवित होते थे, अपने अपनों की प्रतीक्षा में। अब अनय को यादें आने लगी। ये वही गांव था, वही हवेली और वही बच्ची, उसकी बहन, जो बचपन में खो गई थी। अब गांव के लोग उसे बोलते हैं, अनय, तुम जा सकते हो या रह सकते हो। अनय खड़ा है 2 दुनियाओं के बीच। वह मुस्कुराता है। समय थम जाता है। सुबह होती है और गांव फिर से अदृश्य हो जाता है। अब जंगल में सिर्फ एक ताम्र पत्र गिरा है, जिस पर उकेरे हैं नए शब्द। जो लौटे वह स्वप्न था, जो रह गया वही सत्य है।